Hello everyone and welcome to my channel. Today we will discuss about यूनियन बजट। आज हम लोग केंद्रीय आम बजट के बारे में डिस्कस करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी को बजट पेश किया गया। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि बजट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और भारत में बजट के इतिहास के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो करंट ईयर 22-23 का जो बजट पेश किया गया है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जो एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। सारे पॉइंट को मैंने नोट डाउन किया है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द का इस्तेमाल किया गया है या नहीं। तो रियली में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का इस्तेमाल किया गया है, जिसे हम लोग आमतौर से बजट कहते हैं, ठीक है। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज बजट। बजट क्या होता है? शॉर्ट में मैंने लिखा है एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ इंडिया। एक वार्षिक रिपोर्ट होता है। क्या चीज़ का रिपोर्ट होता है? रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ पर्टिकुलर फिस्कल ईयर, ठीक है। भारत में जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। यानी इसको मैंने हिंदी में लिखा है, ठीक है, धन या राजस्व के आय एंड उसके व्यय की सूची को हम लोग क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। यानी जो आय है, राजस्व से जो आय आता है और उसके व्यय की जो सूची होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। अर्थात एक वर्ष का आप कह सकते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर का खाका तैयार किया जाता है, जिसे हम लोग बजट कहते हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है, ठीक है। लेकिन निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश किया। इसको पास होने में लगभग आपका 2 महीना लग जाएगा, यानी फरवरी मार्च, ठीक है। उसके बाद ये बजट जो 22-23 का बजट है वो 1 अप्रैल मार्च से लागू हो जाएगा। अभी जो बजट चल रहा है वो 21-22 का बजट चल रहा है, ठीक है। अभी इस बजट को पास होने में, जो 22-23 का बजट है, इसको पास होने में 2 महीना लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 अप्रैल से ये लागू होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लातीन शब्द से निकला बजट, ठीक है। फ्रेंच भाषा के लातीन शब्द बुल्गा, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, ठीक है। बुल्गा से निकला बॉगेट और बॉगेट से लिया गया बजट, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, ठीक है। भारत का पहला बजट अगर बात करें तो 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट की अगर बात करें 1947, ठीक है, तो आर.के. शमुखम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था 26 नवंबर को, ठीक है। नेक्स्ट है 162 साल पुराना भारत में बजट का इतिहास, ठीक है। इस बार का जो बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा 2022-23 का बजट, ठीक है, ये 92वां बजट था जो निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। गणतांत्रिक भारत का पहला बजट की अगर बात करें तो 1950 में पेश किया गया था जॉन मथाई के द्वारा, ठीक है। रूस की तर्ज पर योजना आयोग का खाका तैयार किया गया था इस बजट में, ठीक है। देश की प्रथम महिला 1970 से 71 के बीच में जो पेश किया बजट, वो क्या? इंदिरा गांधी ने। वो उस वक्त पीएम भी थे और वित्त विभाग उनके पास ही था, ठीक है। देश की दूसरी महिला 2019 में निर्मला सीतारमण बनी, जो इंडिपेंडेंट थी, यानी वित्त मंत्री थी, वो पीएम नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट है पहले पीएम ने पेश किया बजट, यानी पीएम रहते हुए जिन्होंने बजट पेश किया पहला पीएम, तो वो हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। 1958 में पेश किया था, यानी प्रथम पीएम जिन्होंने बजट पेश किया, ठीक है, वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है सीडी देशमुख ने 1951 में बजट पेश किया, ठीक है। वो वित्त मंत्री भी थे
प्लस आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर भी थे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंट प्लस पेपरलेस तक का सफर निर्मला सीतारमन, यानी प्रिंट वाला भी बजट इन्होंने पेश किया और सबसे पहला पेपरलेस बजट भी निर्मला सीतारमन ने पेश किया। ठीक है, 1950 तक बजट की कॉपी प्रिंट होता था राष्ट्रपति भवन में, लीक हो जाने के कारण बाद में नई दिल्ली के मिंटो रोड प्रेस में कॉपी जो है प्रिंट होने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट है देश का पहला पेपरलेस बजट 2020-21 को निर्मला सीतारमन ने पेश किया था। ठीक है, इस बार का भी जो बजट है वो भी पेपरलेस है, 2022-23 का बजट। ठीक है, 1998 तक फरवरी के अंतिम वर्किंग डे में बजट को पेश किया जाता था शाम 5 बजे। ठीक है, उसके बाद 1999 में यशवंत सिन्हा ने सुबह 11 बजे बजट पेश किया। ठीक है, यानी सुबह 11 बजे बजट पेश करना शुरू किसने किया था? यशवंत सिन्हा ने। उसके बाद 2017 में अरुण जेटली ने 1 फरवरी को बजट पेश करना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद रेल बजट प्लस आम बजट को 2017 में मिला दिया गया, यानी 2016 यानी 17 से पहले जो बजट पेश होता था, रेल बजट अलग से पेश होता था और आम बजट अलग से पेश होता था। 2017 को रेल बजट प्लस आम बजट को मिला दिया गया। ठीक है, अब दोनों बजट साथ में पेश किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1955 तक बजट केवल अंग्रेजी में ही छपता था। उसके बाद 1956 से अंग्रेजी प्लस हिंदी में बजट छपना शुरू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है साल भर का वित्तीय योजना को चमड़े के ब्रीफकेस में लाने की जो परंपरा है वो ब्रिटेन में शुरू होता है 1850 ईस्वी में, यानी सबसे पहले बजट जो आता है, बजट शुरू जो होता है वो ब्रिटेन में शुरू होता है 1850 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद सबसे लंबा बजट भाषण की अगर बात करें, 2 घंटा 40 मिनट की जो भाषण थी वो निर्मला सीतारमन के द्वारा 2020 को दिया गया था। और सबसे छोटा बजट भाषण की अगर बात करें तो हीरू भाई मुलजी भाई पटेल, इनको HM पटेल भी कहा जाता है, 1977 में दिया था। ठीक है, और ये जो भाषण था ये 800 शब्दों का भाषण था। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंतरिम जो बजट है सबसे पहले 1948 ईस्वी में RK शम्मुखम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया और अंतरिम शब्द को जो प्रयोग किया सबसे पहले वो भी किया RK शम्मुखम चेट्टी ने। लघु अवधि के बजट के लिए उन्होंने अंतरिम शब्द का प्रयोग किया सबसे फर्स्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हैं मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया। ठीक है, इन्होंने 10 बार बजट पेश किया, 8 बार आम बजट और 2 बार अंतरिम बजट इन्होंने पेश किया है। ठीक है, उसके बाद P चिदम्बरम ने 9 बार बजट पेश किया, प्रणब मुखर्जी ने 9 बार बजट पेश किया, मनमोहन सिंह ने 6 बार बजट पेश किया और निर्मला सीतारमन ने 4 बार बजट पेश किया। इस बार को मिला के 22-23 के बजट को मिला के इन्होंने 4 बार बजट पेश किया है। ठीक है, और वर्ल्ड की अगर हम बात करें कि जो अपने GDP का सबसे ज़्यादा कौन डिफेंस में खर्चा करता है तो रक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अमेरिका खर्चा करता है, यानी पहला आपका जो है देश है। ठीक है, दूसरा देश की अगर बात करें चीन है और तीसरा देश भारत है। भारत अपने GDP का 2% रक्षा क्षेत्र में खर्च करता है, यानी रक्षा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अमेरिका करता है, उसके बाद चीन करता है, उसके बाद भारत करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल बजट एस्टिमेट्स फॉर 2022 टू 2023। ठीक है, इसका जो टोटल बजट पेश किया गया इस बार तो 39,44,909 करोड़ का बजट पेश किया गया, यानी 39.45 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। ठीक है, इतना जो बजट पेश किया गया, ठीक है, तो पैसा कहाँ से आता है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और पैसा कहाँ कहाँ खर्च होता है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मनी कम्स फ्रॉम, रुपया कहाँ से आता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि
1 रुपया भारत सरकार के पास आता है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से आता है, टोटल 1 रुपया जो आता है भारत सरकार के पास, वो कहाँ कहाँ से आता है मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, ठीक है। तो सीमा शुल्क से 3 पैसा आता है, ठीक है। कर्ज एंड देयताओं से 36 पैसे आता है, ठीक है। जीएसटी से गवर्नमेंट को 15 पैसे जो है मिलता है, ठीक है। आयकर से 14 पैसे, कॉरपोरेट कर से 13 पैसे गवर्नमेंट को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है गैर ऋण पूंजी से 5 पैसे आता है, गैर कर राजस्व से 6 पैसे आता है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 8 पैसे आता है। यानी गवर्नमेंट के पास पैसा कहां कहां से आता है उसको मैंने यहां पे नोट डाउन किया है, ठीक है। अब गवर्नमेंट कहां कहां पैसा खर्च करती है उसको हम लोग देख लेते हैं। मनी गोज, ठीक है, यानी खर्च कहां करती है गवर्नमेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट के पास 1 रुपया है तो वो कहां कहां पैसा खर्च करती है, ठीक है। तो पेंशन पर 5 पैसे खर्च करती है, ब्याज भुगतान पर 20 पैसे, कर शुल्क में राज्यों के हिस्से में 16 पैसे खर्च करती है, ठीक है। केंद्र सरकार की क्षेत्रीय योजना पर 14 पैसे खर्च करती है, ठीक है। रक्षा क्षेत्र पर 8 पैसे खर्च करती है, सब्सिडी पर 8 पैसे, केंद्रीय प्रायोजित योजना पर 9 पैसे खर्च करती है और वित्त आयोग एंड अदर्स पर 10 पैसे खर्च करती है और अन्य व्यय पर 10 पैसे खर्च करती है। यानी गवर्नमेंट के पास जितना पैसा होता है वो इस जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में वो खर्च करते हैं, ठीक है। यानी गवर्नमेंट इन सारी क्षेत्रों पर पैसा खर्च करती है। इस बार के बजट में अमृत काल का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट 25 ईयर्स को अमृत काल कहा गया है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, यानी जब हमारा देश 75 इंडिपेंडेंट डे मनाएगा और 100 के बीच का जो समय पीरियड है इस पीरियड को अमृत काल कहा गया है, ठीक है। अमृत काल के कुछ गोल्स हैं, हम लोग नीचे डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जीडीपी, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ 2021 टू 2022 का जो रहेगा एस्टिमेट किया गया है 9.2%, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ 2022-23 का जो रखा गया है वो रखा गया है 8 से 8.5%, ठीक है, इनके बीच रहेगा। फिस्कल डेफिसिट जीडीपी ग्रोथ का यानी राजकोषीय घाटा की अगर बात करें तो 6.4% रहेगा। रेवेन्यू डेफिसिट 4.7% रहेगा। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 2.6% रहेगा और प्राइमरी डेफिसिट 2.8% रहेगा, ठीक है। अमृत काल के जो कुछ गोल्स मैंने यहां पे लिखे हैं, ठीक है, गोल्स ऑफ अमृत काल, ठीक है। पहला, फोकस ऑन ग्रोथ एंड ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर में फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी इनेबल डेवलपमेंट्स, एनर्जी ट्रांसमिशन एंड क्लाइमेट एक्शन पर फोकस किया जाएगा। वर्चुअस साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये इसके गोल्स हैं अमृत काल के, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जो केंद्रीय आम बजट है 2022-23 का, उसमें कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। घोषणाएं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिजिटल करेंसी लाएगा आरबीआई। आरबीआई के द्वारा अप्रैल माह में डिजिटल करेंसी लाया जाएगा जिसका नाम होगा डिजिटल रूपी, ठीक है। नेक्स्ट है 5G की लॉन्चिंग इसी साल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 80 लाख सस्ते घर बनाए जाएंगे, ठीक है, इसके लिए 48,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है, सारा चीज़ ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन एडमिशन होगा, हर चीज़, ठीक है। तो ये डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है 68% रक्षा उपकरण देश में खरीदे जाएंगे, अर्थात 2022-23 के बजट में घोषणा किया गया कि 68% रक्षा उपकरण देश में खरीदे जाएंगे। ये 2021-22 में 58% था, ठीक है, उसको बढ़ाकर 68% कर दिया गया है। 2.37 लाख एमएसपी सीधे किसान के खाते में जमा किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया, अर्थात खेती में विकास करने के लिए
खेती में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, यानी ड्रोन से हो सकता है कि स्प्रे किया जाए या ड्रोन का इस्तेमाल करके खेती को आप विकास की ओर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 2025 तक ऑप्टिकल फाइबर से सभी गांव को जोड़ा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पर्वतमाला योजना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पहाड़ी इलाकों में प्लस सीमाई गांव में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, 75 डिजिटल बैंक 75 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, डिजिटल बैंक होगा, ये फिजिकल नहीं होगा, जिस तरह से फिजिकल जाके हम लोग अकाउंट खोलते हैं, ये ऑनलाइन सारा काम हो जाएगा आपका, डिजिटल बैंक होगा ये। ठीक है, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस बैंक से जुड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है परिवहन, 25,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, 7 बुनियादी ढांचा 7 इंजन्स ऑफ पीएम गति शक्ति के तहत सड़क, रेलवे, हवाई अड्डा, बंदरगाह, जलमार्ग, सार्वजनिक परिवहन, लॉजिस्टिक को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 400 नई वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाएगा 3 वर्षों में। ठीक है, 1 प्रोडक्ट 1 स्टेशन स्कीम के तहत एक स्टेशन में एक प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा और उस स्टेशन को उस प्रोडक्ट के तहत जाना जाएगा। ठीक है, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, ठीक है, चलाया जाएगा ताकि जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जा सके। ठीक है, 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। ठीक है, जो मेंटल से रिलेटेड जो इश्यूज है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। ठीक है, 2022-23 में ई पासपोर्ट को जारी किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बजट के लिए मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया जिसका नाम है यूनियन बजट। ठीक है, इस ऐप में आप बजट को पढ़ भी सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, बिहार के किसानों के लिए मिल सकती है संजीवनी। ठीक है, नेक्स्ट है पटना का कवच बनेंगे फतुहा, वेहटा व हाजीपुर। ठीक है, नेक्स्ट है 2022-23 को बाजरा यानी मिलेट्स के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, 100 पीएम गति शक्ति टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे 3 वर्षों में। ठीक है, नेक्स्ट है 60 लाख जॉब्स अगले 5 वर्षों में देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बैटरी स्वैपिंग नीति, इसके तहत ई चार्जिंग स्टेशन पर आप बैटरी को एक्सचेंज कर सकते हैं। जो डिस्चार्ज बैटरी है आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं चार्ज बैटरी के साथ। ठीक है, 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम जो प्रधानमंत्री ई विद्या के तहत चलाया जाता है उसके तहत 12 से 200 टीवी चैनल शुरू कर रीजनल भाषाओं में शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये 1 से 12 तक के कक्षा के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 15% कर दिया गया है। पहले 18% था, उससे घटाकर 15% कर दिया गया है। सरचार्ज को घटाकर 7% कर दिया गया। ठीक है, यानी 12% पहले था, उससे घटाकर इसको अभी 7% कर दिया गया है। डिजिटल करेंसी पर टैक्स 30% लगेगा। ठीक है, और इस बार की जो थीम थी वो चुस्त दृष्टिकोण या एजाइल अप्रोच। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने यूनियन बजट के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया।